क्या आप जानते हैं बायोलॉजी अकेली नहीं है। ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ मिलकर काम करती है। आइए आज इसी चीज़ को स्टडी करते हैं, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायो का बाकी की साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है। फर्स्ट वन पे हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री को। इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे है और वो रिएक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये स्टडी करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उन केमिकल को स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस फूड के सिंथेसिस के लिए, और रेस्पिरेशन सांस लेने का जो प्रोसेस है उसमें कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसमें कौन से केमिकल मॉलिक्यूल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इस चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं और ज़मीन से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में इन दोनों का रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में फूड ग्लूकोज बनती है और ऑक्सीजन बनती है। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है ये हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। बायोफिजिक्स डील विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एज दे अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसके अंदर हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स असूलों को इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। फिज़िक्स के अंदर हम ये चीज़ स्टडी करते हैं किसी चीज़ के अंदर मूवमेंट कैसे होती है, उस चीज़ के सारे प्रिंसिपल्स हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं, और उसी प्रिंसिपल्स को हम यूज़ करते हैं फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इट एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशंस टू अंडरस्टैंड हाउ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स फंक्शंस। फिज़िक्स जो है लीवर और मोशंस के काम करने के रूल्स को हमें एक्सप्लेन करती है, और इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। उनके मसल्स, उनकी बोन्स और उनके जॉइंट्स कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनके अंदर मूवमेंट होती है। इस चीज़ को भी हम ग्राफिकली, यहाँ पर ये सीज़र और ये रेडी दोनों लीवर के प्रिंसिपल्स पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर रेडी को देखें, यहाँ पर इसका सारा वेट है जो वज़न हमने उठाया हुआ है, और यहाँ पर हम एफ़र्ट ज़ोर लगाते हैं, इसको उठाते हैं, और कम एफ़र्ट के साथ हम इतने भारी वज़न को ईजीली उठा सकते हैं और दूर तक लेकर जा सकते हैं। ये चीज़ हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं, और लीवर के इन्हीं प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम बाजू की मूवमेंट को स्टडी करेंगे। यहाँ पर हाथ पे बुक्स उठाई हुई हैं, इसका वेट यहाँ पर है, और इसका फलक्रम ये वाला जॉइंट्स बनता है, और यहाँ पर बुक्स को ऊपर उठाने के लिए जो एफर्ट लगती है ये मसल्स लगाते हैं। तो इस तरह हम फिज़िक्स के असूलों को यूज़ करते हुए बायो के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट को स्टडी करते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी यूजेस मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशन टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स। इसके अंदर हम मैथमेटिकल मॉडल्स जैसे कि मेयरिंग टेप है, किसी चीज़ का वेट करने का जो टूल है वो यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस मतलब किसी मॉडल का हम रेप्लिका तैयार करते हैं और उसकी प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे मैथ के अंदर हम लेट्स सपोज करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर काम करता है। और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स और रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल लें कि यजमान की टोटल आबादी 7 लाख है, उसके लिए कितना बड़ा हॉस्पिटल रिक्वायर होगा, कितने रूम्स होंगे उसमें, कितने बेड्स होंगे, कितने विंडोज़ होंगे, कितने डोर्स होंगे, ये सारी चीज़ें जो है हम प्रिडिक्ट करते हैं कंप्यूटर सिमुलेशंस के अंदर। यहाँ पर जो एग्जांपल है वो क्या है, इट इन्वॉल्व्स द एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा सच एज अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन्स। प्रोटीन एक बड़ा और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हमारे सेल्स के अंदर पाया जाता है, ये मिलकर बना होता है अमीनो एसिड्स की। इसके अंदर अमीनो एसिड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस तरतीब होती है, इनके अंदर नंबर्स होते हैं। ये बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसे आम कोई एक शख्स जो है कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसके लिए फिर हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का यूज़ करते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं कितनी अमीनो एसिड्स हैं और उनकी सीक्वेंस क्या है। इस चीज़ को भी हम ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंट टूल दिखाए गए हैं जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं। इसके अंदर हम फिर DNA, RNA की सीक्वेंस को स्टडी करते हैं और इसके अंदर अमीनो एसिड की टाइप्स और उनके नंबर को स्टडी करते हैं। नहीं, ये चीज़ इंसान के बस में नहीं है, फिर इसको हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट बायोजियोग्राफी, बायो मीन लाइफ, जियो अर्थ, ग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन। बायोजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड।
दुनिया के अंदर डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन फैलाव क्या है, कि किस जगह पर कौन सा ऑर्गेनिज्म और उनके नंबर्स क्या हैं, ये हम बायोजियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स अनासर जैसे कि क्लाइमेट चेंज जो है ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इफेक्ट करता है। क्लाइमेट चेंज हो सकता है, एल्टीट्यूड हो सकता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म। इस चीज़ को भी हम ग्राफिकली देखते हैं। इस पिक्चर के अंदर ग्रीन कलर में वर्ल्ड मैप दिखाया गया है और उनके अंदर की स्टोन स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर हम एशिया की बात करते हैं, चाइना रीजन की, यहाँ पर पांडा एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर देखें कैंगरू, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। अफ्रीका के अंदर मोंकीज उनकी बाकी की जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं। साउथ अमेरिका के अंदर टोकन ये बर्ड एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह हम एनिमल्स और प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं वर्ल्ड के अंदर। बायोस्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं शुमारियात, कैलकुलेशन को। बायोस्टैटिस्टिक्स अप्लाई स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो डाटा होता है उसको स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि एवरेज, रेशो, इनके फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम डाटा को एनालाइज करते हैं, उसको परखते हैं, जांचते हैं, फिर उससे रिज़ल्ट जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, रिज़ल्ट अखज़ करते हैं। ये चीज़ हम करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च। बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर इसका वाइटल रोल मतलब बड़ा ही अहम रोल, इसके बगैर बायोलॉजिकल रिसर्च जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर इसको हम यूज़ करते हैं हेल्थ केयर के अंदर, पब्लिक हेल्थ के अंदर। हेल्थ केयर से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे पिछले सालों में कोरोना वायरस आया था, उससे अफेक्टेड लोगों को हमने रिकॉर्ड किया, फिर उनके हमने एवरेज परसेंटेज निकाली, जिससे हमें पता चला कि लाहौर के अंदर इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, बहावलपुर के अंदर कम है, कराची के अंदर ज़्यादा है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो लॉकडाउन लगाया गया, लोगों की मूवमेंट को रोका गया ताकि इससे बचा जा सके। नेक्स्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायो की लेटेस्ट और एडवांस्ड फील्ड है। इट इन्वॉल्व्स द यूजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है और उनके कंपोनेंट्स को, और उससे फिर बेनिफिशियल काबिल इस्तेमाल प्रोडक्ट वो डेवलप किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हेल्थ केयर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो फसलें काश्त की जाती हैं वो मोस्टली जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से मॉडिफाइड हैं। उनके जीन्स को हमने चेंज किया है, उनकी खसूसियत बदली है हमने, जिससे क्या हो रहा है कि उससे पैदावार जो है वो ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर जो एग्जांपल है वो ये, बैक्टीरिया आर यूज टू प्रोड्यूस इंसुलिन फॉर ट्रीटिंग डायबिटिक पेशेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने बैक्टीरिया को मॉडिफाई किया और उनसे इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए वो हम यूज़ कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी से पहले इंसुलिन को लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता था और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करके फिर थोड़ी सी मामूली सी अमाउंट में कुछ ड्रॉप्स हमें इंसुलिन मिलती थी। अब बायोटेक्नोलॉजी की मरहून मेहनत की वजह से एक छोटे से शहर के अंदर छोटे से मेडिकल स्टोर से हम इंसुलिन हासिल कर लेते हैं। इसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर इंसुलिन प्रोडक्शन का सारा प्रोसेस दिखाया गया है। ह्यूमन सेल्स, इससे इंसुलिन बनाने वाला जो सॉफ्टवेयर, जो जीन्स हैं, वो हम लेते हैं और उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और फिर क्या होता है कि वो बैक्टीरिया इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है और इस इंसुलिन को यहाँ से निकाल के हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। लास्ट पे है बायोइकोनॉमिक्स। बायोलाइफ, इकोनॉमिक्स, माशियात, रुपया पैसा के कैसे कमाना है, जिसके पीछे सबकी दौड़ें लगी हुई हैं। इसको हम देखते हैं। बायोइकोनॉमिक्स स्टडीज़ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। कैसे? साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोई भी जो बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना खर्चा आ रहा है और उससे प्रॉफिट कितना होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उस बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट को अल्टीमेटली कंटिन्यू कर लिया जाएगा, अदरवाइज़ फिर उसे रोक दिया जाएगा और उससे नई क्रॉप वैरायटीज़, फसलें उगाई जाती हैं, उसकी इकसाम उगाई जाती है, जिससे हम, जाहिर सी बात है, जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा हम वही ग्रो करवाएंगे। जैसे अब यजमान रीजन में किन्नू की पैदावार अच्छी है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर किन्नू के बाग लगा रहे हैं। बायोइकोनॉमिक्स की एक और एग्जांपल देखें। मुल्तान के पास गवर्नमेंट ने श्रिम्प फार्म डेवलप किए, वहाँ पर श्रिम्प को ग्रो करवाया जा रहा है और इसको फिर बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे काफ़ी सारा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया जाता है। स्टूडेंट, ये थी बायो की डिफरेंट फील्ड जो अभी हमने स्टडी की।
आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी फ़ेवरेट कौन सी थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।